हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिपॉजिटरीज एक्ट ऑफ 1966। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानना होगा, क्योंकि इन्हीं कुछ वर्ड्स के अराउंड जो हमारा ये एक्ट है ये रिवॉल्व करता है। तो बिफोर वी बिगिन हमें चाहिए कि हमें इन टर्म्स का मतलब पता हो, जैसे बेनिफिशियल ओनर हो गया, इशूअर हो गया, पार्टिसिपेंट हो गया, डिपॉजिटरी हो गया या रजिस्टर्ड ओनर हो गया। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम राज है। राज चाहता है मैं रिलायंस के शेयर्स खरीदूं, तो इस सिचुएशन में राज जो है वो बेनिफिशियल ओनर हो गया, और जो रिलायंस है इसको हम इशूअर बताएंगे। बेनिफिशियल ओनर यानी कि राज जो है वो बाई करता है 100 शेयर्स, ये एक्चुअल ओनर होता है इस चीज का। उसके बाद इशूअर, इशूअर यानी कि वो कंपनी जो इशू करती है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स। इस सिचुएशन में राज जो है वो बेनिफिशियल ओनर है। रिलायंस जो है जो कंपनी इशूज, जो कंपनी सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स इशू करती है उसको हम इशूअर कहेंगे। अब डिपॉजिटरी एक ऐसी एंटिटी है, एंटिटी होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये जो शेयर्स या सिक्योरिटीज जिसको हम बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसके पास होते हैं? डिपॉजिटरी के पास होते हैं। डिपॉजिटरी खुद भी एक कंपनी ही होती है। तो तीन चीजें क्लियर हो गई, बेनिफिशियल ओनर, इशूअर और डिपॉजिटरी। लेकिन राज जो है ये डायरेक्टली, अगर इसको रिलायंस के शेयर्स खरीदने होंगे, ये डायरेक्टली डिपॉजिटरी के साथ डील नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि डिपॉजिटरी के जो एजेंट्स होते हैं उसको हम पार्टिसिपेंट बोलते हैं। जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो का नाम आपने सुना होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, राज को रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं डिपॉजिटरी के पास, लेकिन राज जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिटरी के साथ डील नहीं करता है। राज को इनडायरेक्टली डील करना होगा डिपॉजिटरी के साथ वाया पार्टिसिपेंट, जो कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है। अब रजिस्टर्ड ओनर क्या होता है? डिपॉजिटरी इन हुज न्यू सिक्योरिटीज आर रजिस्टर्ड। रिलायंस ने जो 100 शेयर्स है इशू किए, वो डिपॉजिटरी के नाम पे है, डिपॉजिटरी उस चीज की रजिस्टर्ड ओनर बन गई, लेकिन डिपॉजिटरी एक्चुअल ओनर नहीं है। डिपॉजिटरी होल्ड्स देम ऑन बिहाफ ऑफ समवन, जिसको हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। वो बेनिफिशियल ओनर राज ही है, यानी कि एक्चुअल ओनर। ये जो चीजें हमने अभी ऊपर देखी, अब इनका इंटरप्ले क्या है आपस में वो एक बार हम देख लेते हैं। एक बंदा है राज, जिसको शेयर्स खरीदने हैं किसी कंपनी के, मान लीजिए रिलायंस। तो राज क्या करेगा? पार्टिसिपेंट के पास जाएगा और वहां बाई का ऑर्डर देगा कि उसे एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। और ये जो पार्टिसिपेंट है ये एज एजेंट काम करता है डिपॉजिटरी का। इसका मतलब राज, जिसने रिलायंस के शेयर्स बाई किए, इसने ऑर्डर दिया पार्टिसिपेंट को, पार्टिसिपेंट ने इसके नाम पे शेयर्स रजिस्टर किए, लेकिन वो कहाँ पे रखे जाएंगे? डिपॉजिटरी में। यहाँ पर राज जो है, राज बन गया बेनिफिशियल ओनर। रिलायंस जो कंपनी है ये इशू करती है सिक्योरिटीज, तो ये बन गया इशूअर। पार्टिसिपेंट में आपका जिसके थ्रू जो एक इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू आप बाइंग और सेलिंग करते हो, इसको हम जीरोधा, अपस्टॉक्स के एग्जांपल से समझ सकते हैं। वो जो डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी दो है इंडिया में, CDSL और NSDL। एक चीज यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, ये जो डिपॉजिटरी है ये रजिस्टर्ड ओनर भी है। रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ए शेयर या ऑफ मेनी शेयर्स, बट उन शेयर्स को सिर्फ होल्ड रखती है डिपॉजिटरी, जबकि डिपॉजिटरी का खुद उन शेयर्स पे कोई राइट नहीं होता है। या मान लीजिए आपने 10% शेयर खरीद ली किसी कंपनी के, रखे तो डिपॉजिटरी के पास है, रजिस्टर्ड ओनर डिपॉजिटरी है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर आप हो। उस पर अगर प्रॉफिट होगा तो बेनिफिशियल ओनर के लिए होगा, उस पर अगर लॉस होगा तो वो भी बेनिफिशियल ओनर के लिए ही होगा। और तो वोटिंग राइट्स भी अगर दिए जाएंगे तो वो भी बस बेनिफिशियल ओनर को ही दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए, तो ये जो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 का है, इट प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ डिपॉजिटरीज इन सिक्योरिटीज। तो यही जो डिपॉजिटरीज है इनको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, इसी के बारे में ये एक्ट हमें बताता है। 47th ईयर को इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट में, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको वही चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना भी करके जाते हैं तो आई एम एश्योरिंग यू 90% किसी भी एक्ट का जो आप मेरे से पढ़ के यहाँ जाएंगे, 90% चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। 20 सितंबर 1995 हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, पहला डेफिनेशन जो दिया गया है बेनिफिशियल ओनर का दिया गया है। इसका मतलब वो बंदा जिसके नाम पे आप शेयर्स खरीदते हो, लेकिन वो तो हमने ऊपर देखा, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में सिर्फ इतना दिया गया है कि अ पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड एज सच विद द डिपॉजिटरी। लेकिन समझ आ गया आपका होगा कि बेनिफिशियल ओनर वो बंदा है जिसके नाम पे आप शेयर्स खरीदते हो, और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है उस शेयर का। बोर्ड का मीनिंग सिंपली यहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसपे ये सारी जो हमारा शेयर बाजार है, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज के साथ डील करती है। फिर उसके बाद जो डेफिनेशन है वो बाईलॉज का है। बाईलॉज डिपॉजिटरी खुद बनाती है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। रेगुलेशंस इस एक्ट के हवाले से सेबी बनाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन, और डिपॉजिटरी जो है ये बनाएगी बाईलॉज। सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है, उसके बाद रेगुलेशन है जो सेबी बनाएगा, और उसके बाद बाईलॉज। ये कभी अपने जो इंटरनल मैटर्स है उनको हम कैसे डील करें उस चीज़ के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने बाईलॉज बना सकती है। तो ये उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। कंपनी लॉ बोर्ड छोड़ दीजिए,
डिपॉजिटरी अभी हमने देखा, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। उसका काम क्या है डिपॉजिटरी का? डिपॉजिटरी में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है हमारी सिक्योरिटीज, हमारी शेयर्स, खुद भी एक कंपनी होती है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इशूअर, एनी पर्सन मेकिंग एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यूजुअली कंपनी होती है, टीसीएस मान लीजिए, एयरटेल मान लीजिए, या ऊपर एग्जाम्पल में हमने रिलायंस देखा था। पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट में अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, ग्रो, आईसीआईसीआई, जो एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं डिपॉजिटरी के, प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉर्ड इंक्लूड्स द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ बुक्स या स्टोर्ड इन कंप्यूटर, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में रिकॉर्ड रखें या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रखें। इस चीज़ का, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, या कौन बेनिफिशियल ओनर है, कौन रजिस्टर्ड ओनर है, इन चीज़ों का। रजिस्टर्ड ओनर यानी कि डिपॉजिटरी जिसके नाम पे आप सिक्योरिटी रजिस्टर करते हो, लेकिन याद रखने की बात यहाँ पर यह है कि नो वोटिंग राइट्स, क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर का काम सिर्फ सिक्योरिटी जो है वो अपने नाम पर रजिस्टर करना होता है। उसके बाद रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस मेड बाय द बोर्ड। ऊपर आपने देखा होगा रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, रेगुलेशन बोर्ड बनाएगा यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, और बायलॉज वो डिपॉजिटरी खुद बनाएगी। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल की जो डेफिनेशन है वो 15 के ऑफ सीबी एक्ट में दी गई है। इसमें बस आप इतना याद रखिए कि 15 के में ये दिया गया है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर, जो आपको पता होगा। सर्विस, एनी सर्विस कनेक्टेड विद, चाहे आप रिकॉर्ड करोगे, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांसफर करोगे या किसकी ओनरशिप है, तो सर्विस, कोई भी सर्विस जो एक डिपॉजिटरी देती है आपको। इसके बाद दिया गया है, अगर कोई एक्सप्रेशन इस एक्ट में यूज किया गया है लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसका आप मीनिंग कंपनीज एक्ट में ढूंढेंगे, या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में ढूंढेंगे, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में ढूंढेंगे। सेक्शन 3, सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि डिपॉजिटरी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होना चाहिए फ्रॉम द बोर्ड। बोर्ड का मतलब हमेशा यहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रहेगा। ऊपर डेफिनेशन में ये देखिए दिया गया है, बोर्ड मींस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि कमेंसमेंट के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि सेबी आपको प्रोवाइड करेगा, और उसमें एडुकेट सिस्टम्स एंड सेफगार्ड्स होने चाहिए एक डिपॉजिटरी के पास, ताकि मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस ना हो। ये सब चीजें देखने के बाद ही कहीं जाकर सेबी आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था कि 2 डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये एग्रीमेंट किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ कर सकते हैं, या एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये जीरोधा के साथ, अपस्टॉक्स के साथ, ग्रो के साथ। इसका मतलब आप जब कभी भी सिक्योरिटीज खरीदेंगे इन प्लेटफॉर्म से, चाहे जीरोधा से, अपस्टॉक से या ग्रो से, ये तीनों एजेंट्स के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि तीनों का एग्रीमेंट हुआ है डिपॉजिटरी के साथ। यही इस सेक्शन में भी दिया गया है कि डिपॉजिटरी कितने भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ एग्रीमेंट कर सकती है। सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी, अगला सेक्शन। एनी पर्सन मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट with any depository, any person may enter into an agreement with any depository for availing its services। आपको और मुझे क्या करना है, हमें सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करना है डिपॉजिटरी में, बट हमें ये देखना होगा कि हम ये खुद नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू डू दिस थ्रू ए पार्टिसिपेंट, यानी कि सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी अगर हमें चाहिए वो हम थ्रू ए पार्टिसिपेंट अवेल कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट का मतलब यही जीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स का एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऊपर दिया। सेक्शन 6, सेक्शन 6 हमें ये बताता है कि अगर आपके पास फिजिकल, पहले क्या होता था कि शेयर सर्टिफिकेट जो है वो एक फिजिकल फॉर्म में होता था। सेक्शन 6 में ये बताता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट अगर किसी सिक्योरिटी का है आपके पास, तो आपको सरेंडर करना होगा। इशूअर यानी कि कंपनी क्या करेगी, उस सर्टिफिकेट को कैंसिल करने के बाद जो डिपॉजिटरी है उसको रजिस्टर्ड ओनर बना दिया जाएगा, और जो पर्सन है उसको बेनिफिशियल ओनर बना दिया जाएगा। यानी कि जैसे हमने ऊपर भी देखा, डिपॉजिटरी उसकी रजिस्टर्ड ओनर बनेगी क्योंकि वो स्टॉक या शेयर जो है वो डिपॉजिटरी में रजिस्टर रहेंगे, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो उसका है वो पर्सन बनेगा जिसके पास राइट टू वोटिंग, राइट टू डिविडेंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 हमें ये बताता है कि एवरी डिपॉजिटरी शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम ए पार्टिसिपेंट रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। मान लीजिए ए बी को शेयर्स ट्रांसफर करता है, तो बी ट्रांसफरी बना, लेकिन ए ये ट्रांसफर कैसे करेगा, ये जो है वो पार्टिसिपेंट को ऑर्डर देगा, और पार्टिसिपेंट क्या है वो डिपॉजिटरी को बताएगा, और डिपॉजिटरी अकॉर्डिंगली उस शेयर को ट्रांसफरी के नाम पे रजिस्टर कर देगा। आगे बताता है, इफ ए बेनिफिशियल ओनर और ए ट्रांसफरी ऑफ एनी सिक्योरिटी सीक्स टू हैव कस्टडी ऑफ सच सिक्योरिटी द डिपॉजिटरी शैल इन्फॉर्म द इशूअर अकॉर्डिंगली। अब अगर ये ट्रांसफरी जो है जिसके पास ये शेयर्स ट्रांसफर हुए, वो अगर चाहता है कि मेरे पास इन शेयर्स की कस्टडी हो, ऊपर हमने देखा था फिजिकल सर्टिफिकेट, इसका मतलब यही है कि ये ट्रांसफरी अगर फिजिकल सर्टिफिकेट मांगना चाहिए तो ये क्या करेगा, ये डिपॉजिटरी को बताएगा, और जो डिपॉजिटरी है वो इशूअर, वो कंपनी जिसने शेयर इशू किया है, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड से उसका नाम हटेगा और उसे एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेक्शन 8 हमें ये बताता है कि या तो हम सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या तो हम होल्ड सिक्योरिटी विद डिपॉजिटरी। तो दो चीजें हैं, या तो हमारे पास फिजिकल सर्टिफिकेट होगा, या जो शेयर हमारे पास है वो रिकॉर्ड रहेगा डिपॉजिटरी में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको स्टोर रख सकते हैं।
डिपॉजिटरी शैल एंटर इन इट्स रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ अलॉटी एज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट सिक्योरिटी। फिर से एक बार एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस जो है वो इशूअर है, उसने शेयर्स अलॉट किए, डिपॉजिटरी में स्टोर हो गए इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन ये जो रिलायंस है इसके ये शेयर्स अलॉट हुए थे राज को, राज इसका अल्टीमेट ओनर है यानी कि बेनिफिशियरी। तो यहां पर भी यही बात हो रही है कि डिपॉजिटरी शैल एंटर इन इट्स रिकॉर्ड्स। डिपॉजिटरी क्या है, अपने रिकॉर्ड्स में जो अलॉटी है उसका नाम रजिस्टर करेगा एज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट सिक्योरिटी। सेक्शन 9 हमें ये बताता है कि जो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी में होती है ये होनी चाहिए डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में और फंजिबल फॉर्म में। डीमेटीरियलाइज का मतलब ये हुआ, डीमेटीरियलाइज आप मोस्टली ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और फंजिबल का मतलब ये हुआ कि आइडेंटिकल या इंटरचेंजेबल जो हो आपस में। इसका मतलब ये है कि ए और बी के पास अगर 10 शेयर हैं, बी के पास भी 10 शेयर है, तो इन 10 शेयर और इन 10 शेयर में कोई फर्क नहीं है। अगर ये बंदा अपने 10 शेयर इसको दे और ये बंदा अपने 10 शेयर इसको दे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन 10 शेयर्स की एक आइडेंटिटी है और इन 10 शेयर्स की कोई दूसरी आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं होगा इसमें। सेक्शन नंबर 10, डिपॉजिटरी को रजिस्टर्ड ओनर बना दिया गया क्योंकि डिपॉजिटरी के पास ही शेयर रजिस्टर रहेगा। और ये जो है इसका काम सिर्फ ये है कि पर्पज ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये एक बंदे से दूसरे बंदे के पास अगर ट्रांसफर होगा शेयर तो इसका काम सिर्फ इतना रहेगा कि उस ट्रांसफर को ये एग्जीक्यूट करे। और जो डिपॉजिटरी है shall not have any voting right, इसके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। बेनिफिशियल ओनर shall be entitled to all the rights and benefits, जो बेनिफिशियल ओनर है यानी कि अल्टीमेट ओनर जो राज था ऊपर, उसी के पास राइट्स होंगे और बेनिफिट्स होंगे। डिविडेंड भी उसी को दिया जाएगा, प्रॉफिट लॉस अगर होगा वो भी उसी का होगा।